नरेंद्र मोदी के राज में भारत ने एक के बाद एक ऐसी विकास की सीढ़ियां चढ़ी हैं कि देखने वाला हर कोई हैरान है। भारत के दुश्मन देश भारत से और ज्यादा जलन करने लगे हैं। वहीं भारत से दोस्ती का सिर्फ नाटक करने वाले भी अब भारत की ताकत को सचमुच समझने लगे हैं। और रूस तो मानो पूरी तरह से भारत का कायल हो चुका है। रूस भारत के एक एक कदम से इतना खुश है कि अब भारत को साथ लेकर ही हर काम करना चाहता है। हालांकि भारत ही वो देश है जिन्होंने सबसे पहली बार रूसी राष्ट्रपति पुतिन से युद्ध खत्म करने के लिए कहा था। उन्हें समझाया था कि ये युग युद्ध का नहीं है। उसके बाद भी रूस अब दुनिया में भारत का मान बढ़ाने के काम में लग गया है। याद है आपको विदेश मंत्री एस जयशंकर का मॉस्को दौरा, जब उन्होंने अफगानिस्तान को लेकर चिंता जाहिर की थी। 8 नवंबर को रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से बातचीत के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि दुनिया को ये भूलना नहीं चाहिए कि अफगानिस्तान में क्या हालात हैं। जयशंकर ने यह भी कहा था, दुनिया अफगानिस्तान पर उतना ध्यान नहीं दे रही है जितना देना चाहिए। डॉक्टर जयशंकर के इस बयान का असर ये हुआ कि रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान बैठक में भारत को भी आमंत्रित किया गया। बुधवार को इस बैठक में भारत की तरफ से पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान डिवीजन के संयुक्त सचिव जेपी सिंह ने हिस्सा लिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बारे में बताया, इस मीटिंग में अफगानिस्तान के वर्तमान हालात और उससे निपटने के लिए जरूरी मानवीय सहायता पर चर्चा हुई। इस बैठक में भारत का शामिल होना काफी बड़ी बात है, क्योंकि अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता आने के बाद से अफगानिस्तान को लेकर हुई एक भी अहम वार्ता में भारत को नहीं बुलाया गया था। रूस द्वारा आयोजित बैठकों में भी भारत को नहीं बुलाया जा रहा था। लेकिन यूक्रेन युद्ध की वजह से चौतरफा घिरे रूस को इस मुश्किल वक्त में भारत ही याद आ रहा है और इसीलिए भारत को इन दिनों कुछ ज्यादा ही अहमियत दी जा रही है रूस की तरफ से, जो कि हमारे लिए एक सकारात्मक संकेत है। मॉस्को में हुई इस बैठक में अन्य सदस्य देशों के रूप में रूस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन, पाकिस्तान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान ने भी हिस्सा लिया। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस मीटिंग के बाद अपने बयान में कहा, इस मीटिंग में शामिल सभी देशों ने अफगानिस्तान के वर्तमान हालात पर चर्चा के साथ साथ वहां के मौजूदा मानवीय संकट और इससे निपटने के लिए जरूरी सहायता पर बात की है। इस मीटिंग में अफगानिस्तान के समावेशी सरकार बनाने, आतंकवाद से निपटने और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी चर्चा हुई है। तालिबान ने वादा किया था कि वो सरकार में आने के बाद समावेशी सरकार का गठन करेगा, लेकिन तालिबान अपने वादों पर अभी तक खरा नहीं उतरा है। और ऐसा नहीं है कि सदस्य देशों के अलावा इस बैठक में सिर्फ भारत को ही बुलाया गया, बल्कि कतर, सऊदी अरब, तुर्की, यूएई को भी गेस्ट के तौर पर इस मीटिंग के लिए बुलाया गया था। और अब जब ये बैठक हो गई है तो उम्मीद जताई जा रही है कि भारत, रूस और ईरान के बीच में एक अलग गुट बन सकता है। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद से रूस काफी चिंतित है और जब भारत को भी रूस ने अफगानिस्तान के लिए उसी तरह चिंतित देखा तो फिर अब रूस इस मामले में भारत का भी हस्तक्षेप चाहता है। और वैसे भी भारत हमेशा से ही अफगानिस्तान को लेकर चिंतित रहा है। जब से तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा हुआ है तब से तो भारतीय प्रतिनिधि अफगानिस्तान के कई चक्कर लगा चुके हैं। जून में भारत ने मानवीय सहायता के रूप में अफगानिस्तान को मेडिकल सुविधाओं की एक बड़ी खेप सौंपी थी। इसी दौरान जेपी सिंह ने तालिबान के बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में तालिबान का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ और वैसे भी जो बैठक एक तरह से तालिबान के ही खिलाफ हुई, भला उसमें तालिबान को बुलाना ही क्यों था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अफगानिस्तान में विशेष प्रतिनिधि जाफर काबुलोव ने पिछले महीने ही मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान मीटिंग की घोषणा की थी। काबुलोव ने बताया था कि मीटिंग का मकसद तालिबान के कुछ गलत कदमों को प्रमुखता से सामने लाना है। वहां के धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों में दखल दिए बिना हम कोशिश करेंगे कि तालिबान वहां की महिलाओं को बाहर काम करने जाने पर और लड़कियों के स्कूल जाने पर पाबंदी न लगाए। कुल मिलाकर जब भारत और रूस के अफगानिस्तान को लेकर चिंता जब एक जैसी रही तो फिर रूस ने इस मामले में भारत को भी शामिल कर लिया। मॉस्को फॉर्मेट का सदस्य न होने के बाद भी इस मीटिंग में भारत को शामिल कर भारत का मान बढ़ाया है। दुनिया को दिखाया है कि वाकई शांति स्थापित करने के लिए दुनिया को भारत का साथ लेना कितना जरूरी है। वैसे आपको क्या लगता है, आखिर रूस ने इस तरह से क्यों बढ़ाया है भारत का मान? आपके इस बारे में विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।